बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीक आरिफ हमीद भट्टी। बानी तरीके इंसाफ ने हुकूमत के 2 वारों के बाद भी ऐसी चाल चल दी जो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के लिए तबाही का बायस बन गई। इमरान खान की हिकमत अमली काम कर गई। तरीके इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। अब मजबूरन इलेक्शन कमीशन को तरीके इंसाफ के उम्मीदवार अगर कामयाब होते हैं तो मखसूस खवातीन और लेबर दूसरी सीटें देना पड़ेगी। हुकूमत को हाथ की भांति दांतों से खोलनी पड़ गई। एक तरफ समझ रहे थे कि इमरान खान खौफजदा हो गया है, उसे साइफर केस में 10 साल कैद सजाई और तोशा खाना में 14 साल कैद बामशक्कत सुनाई। तो इमरान खान ने इसमें भी हौसला ना हारा, हिम्मत ना हारी और अचानक आज तरीके इंसाफ की पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत ने कह दिया कि वो 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे। याद रहे कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन अगर पहले तरीके इंसाफ करा लेती है तो फिर जो मखसूस सीटें हैं 70 या टोटल सूबों में वो तरीके इंसाफ के लोगों को देना पड़ेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सर जोड़ लिए किस तरीके से अब इमरान खान को इंट्रा पार्टी से रोका जाए। उसको सजा नहीं रोक सकी, कातलाना हमला नहीं रोक सका। दूसरी तरफ नाज़रीन कहा जा रहा था कुछ सियासी जमातें इलेक्शन से फरार चाह रही हैं क्योंकि वो समझती हैं अगर साफ शफाफ इलेक्शन हुए, आवाम को वोट डालने दिया गया तो पीटीआई की जीत यकीनी है, क्योंकि इमरान खान ने हर किस्म की धौंस धांधली, खुद भी सज़ा, उन्हें 14 साल एक हो गई, 10 साल एक हो गई, उनकी अहलिया को भी सज़ा हो गई जिन्हें बनी गाला में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बाद तरीके इंसाफ के लिए अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद नून लीग की परेशानी में इजाफा हो गया है और आम इंतखाबात पर 8 फरवरी को ही होंगे, इस किसी सूरत मुलतवी नहीं होंगे। इसका ऐलान इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। नून लीग समझ रही थी कि शायद हकी शफाफ इलेक्शन में तरीके इंसाफ की पीटीआई की जीत यकीनी है तो इसे आगे किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वाशगाफ कर दिया है उस पर ही। जैसे ही उन्होंने इसका ऐलान किया तो इमरान खान ने तुर्क का पत्ता आज चल दिया है। कहा जा रहा है तरीके इंसाफ ने इंट्रा पार्टी शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को होंगे। तरीके इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन की जानिब से जिस शेड्यूल का ऐलान किया गया है इसके मुताबिक 31 जनवरी तक रजिस्टर्ड तमाम अराकीन वोट डाल सकेंगे। रजिस्टर्ड तमाम वोटर वोट डाल सकेंगे। इंट्रा पार्टी निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने तरीके इंसाफ की इंट्रा पार्टी के इलेक्शन को पाकिस्तान के इलेक्शन से बड़ा बना दिया। पाकिस्तान का इलेक्शन तो इमरान खान जीत ही रहा था, इसीलिए उसके खिलाफ बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। उसको पीटीआई जीत रही थी तो गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमे का निशान कर दिया, मुकदमा दर्ज करा दिए गए, सजा सुना दी गई, पूरे मुल्क में क्रैकडाउन किया, फिर भी तरीके इंसाफ का वोट बैंक ना हुआ। तो अब उनकी परेशानी में और इजाफा हो गया। 31 जनवरी तक तमाम रजिस्टर्ड अरकान वोट डाल सकेंगे। पोलिंग सुबह शेड्यूल अनाउंस किया गया है। अब इतराज की कोई जगह नहीं रही। इलेक्शन कमीशन अब चाहे भी तो इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। इतराज असल कहते हैं इतने शफाफ इलेक्शन तो पाकिस्तान के नहीं हुए जितने इंट्रा पार्टी पीटीआई इलेक्शन कराने जा रही है। 31 उन्होंने कहा पोलिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी बगैर किसी वक्फे से और हर वो रजिस्टर्ड वोटर को हक है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सके, वोट डाल सके और कागजात नामजदगी मरकजी सेक्रेटेरिएट ट्वीट या वेबसाइट से हासिल किए जा सकेंगे। स्क्रूटिंग 3 फरवरी तक होगी। स्क्रूटिंग 3 पाकिस्तान के इलेक्शन से ज्यादा शफाफ तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई करा रही है। इलेक्शन कमीशन थोड़ी सी पीटीआई से ही ट्रेनिंग ले ले। 4 फरवरी की शाम फाइनल्स पैनल्स की फहरिस्त शाया की जाएगी। जितने भी पैनल लड़ेंगे उनकी 4 तारीख को जारी कर दिया जाएगी और फिर मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर वोट कास्ट किया जाएगा। एक बंदे का एक वोट होगा। नतायज का ऐलान 6 फरवरी को किया जाएगा। इतनी शफाफियत पाकिस्तान के किसी भी इलेक्शन में नहीं हुई
जितनी इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से करवा रही है, काश इससे 10% इलेक्शन जनरल इलेक्शन में भी कराए तो 2 लोग शहीद ना होते। तरीके इंसाफ के एक रहनुमा को शहीद कर दिया गया, जहां बाहर कर दिया गया गोलियां मार के, और उस पर भी तरीके इंसाफ ने कहा कि अवाम इश्तिहाल में ना आए। इमरान खान का पैगाम इश्तिहाल में ना आए, पुरअमन तरीके से 8 फरवरी को वोट के जरिए पीपल्स पार्टी और नून लीग को शिकस्त दे के वापस बंद कब्रों में भेजे। लगता है कि तरीके मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो वजारत उज़्मा के ख्वाब देख रही थी वो चकनाचूर होते हुए साफ इलेक्शन की सूरत में वादिया नजर आने लग पड़े हैं। पीटीआई की लीगल टीम के सरबराह साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट और सीनियर मोस्ट वकील हामिद खान ने कहा है, पीटीआई के लीगल टीम के सरबराह है, कि इमरान खान ने पैगाम दिया है कि तमाम रुकावटों के बावजूद कौम 8 फरवरी को निकले, हौसले से इलेक्शन लड़े, भरपूर ऐसा लड़े, किसी भी सजा से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। बुशरा बीबी के मुतल्लिक चलाई जाने वाली खबर दुरुस्त नहीं है। बुशरा बीबी ने बहुत बहादुरी से गिरफ्तारी दी और इनको वापस एक साजिश के तहत बनी गाला भेजा गया, उनके घर को एक कमरे तक महदूद कर दिया गया ताकि प्रोपेगेंडा किया जा सके। एक तरफ वो नरमी रख सकते हैं जो एक खतून को 14 साल कैद दे, एक इमरान खान को साबिक वज़ीर-ए-आज़म को एक केस में 23 तारीख को दे 10 साल साइफर केस में, और 31 को 14 साल सजा दे दे। तोशा खाना में उनसे नरमी क्या होगी? तुम कत्ल करो कि करामात करो। हामिद खान ने दावा किया है कि साइफर केस में समाअत के दौरान हमारे वकीलों को खौफजदा किया गया करने के लिए एक छोटे कमरे में ले जाकर इन पर बंदूकें तानी गई, हामिद खान साहब के बतौर तानी गई, लेकिन आज तक वकीलों को कभी अदालत से नहीं निकाला गया। पहली दफा डिफेंस लॉयर्स को अदालतों से निकाला गया है जिसकी मादी में कोई नज़ीर नहीं मिलती, और इस पर वकला बरादरी ने सख्त एहतजाज किया। उन्होंने कहा है कि जहां उन्होंने जरा करनी थी और जरा अपने मनपसंद वकील से कराई गई, प्रोसिक्यूटर के असिस्टेंट से जिरा कराई गई, जो कि नामुमकिन है क्योंकि जिरा नहीं कहला सकती, ये जिरा ही नहीं कहला सकती। उन्होंने कहा कि पहली दफा वकीलों पर बंदूकें तानी गई, जो वाकया सामने आए हैं इन्हें छोटे कमरे में ले जाकर खौफजदा करने की कोशिश की गई। वकील पाकिस्तान तरीके इंसाफ बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा 10 साल सजा वाली और पर 10 सेकंड और 15 साल की सजा 14 सेकंड में खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा 10 साल की सजा 15 सेकंड में, 14 साल की 15 सेकंड में खत्म हो जाएगी। उस यानी कि इतने लकूने और इतने इबहाम और इतनी गैर कानूनी सजा की है। जज साहब को भी पता था कि 5 फरवरी की छुट्टी आने वाली है, जल्दी सजा सुना दी, और सजा में इतने ही लकूने रह गए हैं, इतनी ही नामुकम्मल है कि इसे एक रद्दी की टोकरी में हाई कोर्ट पकड़ के फेंक देगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की इंसदाद दहशतगर्दी जज में जो इमरान खान के नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबला MNA का इलेक्शन लड़ाइयाँ पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा बानी PTI को भूडे तरीके से सजा दी गई है। फैसला करते वक्त जरूरी कानूनी ज़ाब्ते पूरे नहीं किए गए। अवाम सच्चाई से बाखूबी वाकफ है। अब 70 और 80 की दहाई वाले नहीं, 8 फरवरी को PTI के नामजद उम्मीदवार ही जीतेंगे। अवाम घरों से निकले और वोट डालें। वोट के इस्तेमाल करके अवाम बानी PTI से इज़हार यकजहती करे। इसी में पाकिस्तान की अवाम की गुलामी से निकलने की तरीक है। ऑफिशियल सीक्रेट की खसूसी अदालत ने भी तफसीली फैसला जारी कर दिया, और तफसीली फैसले में वो गुफ्तगू की जिसका इस केस के साथ तल्लक ही नहीं। मुझे लगता है कि लिखने में उन्होंने इमरान खान को फेवर दी कि हाई कोर्ट इन को पकड़ के वहां माहिर मारेगा, यानी माहिरीन के मुताबिक सीक्रेट तफसीली फैसला किया। इमरान खान शाह महमूद ने फैसले में लिखा है कि जानबूझकर झूठ बोला, दोनों ताखीर के लिए छुपन छुपाई रखते रहे, साइफर के जरिए दीगर ममालिक से राब्ते के सिस्टम की सलामती पर समझौता किया गया, जिसको खुद हुकूमत कहती है कि किसी भी मुल्क की फेवर नहीं हुई। इस फैसले में इतने झोल और इतनी कमियां हैं कि अब इमरान खान तो आया ही आया बाहर, अब नहीं ये रोक सकते, इतनी जल्दबाजी में और इतना रम कबल।
साइफर के मामले से दिगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर डाला गया, जबकि खुद हुकूमत मानती रही शहबाज शरीफ के इसका कोई असर नहीं। कहा ये तो कहते रहे साइफर का वजूद ही नहीं है, साइफर एक हकीकत ही नहीं है, तो जिसका वजूद नहीं है तो उस पर असर क्या होगा। उन्होंने जो जज अबू हसनात जुल्कर ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा है कि पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वजीर आजम और वजीर आजम अपने खुद की खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान अमेरिका के तल्लुक को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने बीच में ये नहीं लिखा कि डोनाल्ड डू ने कहा था कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सब फैसला लिखा लेकिन हकायक नहीं लिखे। बानी पीटीआई शाह महमूद नामुनासिब ट्रायल की इस्तदा की और दोनों मुजरमान इस पर नाज़रीन अदालत ने कहा कि साइफर केस अपने लिए इस्तेमाल किया गया, जिसके असर पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर अमेरिका से ताल्लुकात खराब हैं, जबकि अमेरिका के साइफर पर ही इमरान खान के खिलाफ। गवाह खान के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने जलसों में साइफर के मामले पर लोगों को उकसाया और इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी ने साइफर को अपने आप को बेगुनाह करने में नाकाम रहे, जबकि प्रोसिक्यूटर ने दोनों के खिलाफ साइफर केस साबित कर दिया। नाज़रीन ने सब साइफर केस का फैसला ही बताता है कि इमरान खान बेगुनाह है। साइफर तो डोनाल्ड डू ने वजारत खारजा को लिखा, 6 लोगों को जाता, कापी सिर्फ एक बंदे को भेजी गई, तो ये तो चौथे दिन पता चला है। जल्दबाजी के फैसले शैतान के कहा जाता है। इस फैसले में इतने लकूने हैं कि इमरान खान की कामयाबी 8 फरवरी को ना सिर्फ पाकिस्तान के इलेक्शन में कामयाबी होगी बल्कि जमानतों से रिहाई भी यकीनी हो गई है। मौजूदा सूरत हाल पर जिस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग सख्त परेशान है कि पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इलेक्शन में कामयाबी को रोकने के लिए क्या क्या और साजिशें करते हैं। जैसे जैसे हालात बदलते रहेंगे आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन नाजरीन हैरत है कि इस मुल्क में एक ऐसे लीडर को सजा दी गई जिसने हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जान की परवाह न की और गोलियां खाई। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।